जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2026 स्टार्ट होने वाला है तो हमारे लिए कैसा जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं मीन राशि की बात करें कि मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ये राशिफल आप चंद राशि के अकॉर्डिंग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह कहाँ राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए वैसे तो सारे ग्रह हर सवा दो महीने बाद, एक महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनका असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि गुरु हैं। गुरु तो आपकी राशि के स्वामी भी हैं। गुरु इस बार अतिचारी तो हैं ही, साथ में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले वो मिथुन राशि में, इस टाइम मिथुन राशि में चल रहे हैं। मार्च के अराउंड वो जाकर कर्क राशि में आएंगे, यानी कि साल के मध्य में जाकर वो कर्क राशि में आएंगे। उसके बाद वो सिंह राशि में आएंगे। तो 3 बार राशि परिवर्तन गुरु करेंगे। और गुरु की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गुरु पालन करता है और ग्रहों में सबसे बड़े हैं। वहीं जो शनि महाराज हैं वो मीन राशि में, यानी आप ही की राशि में चल रहे हैं। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, वो 25 तारीख यानी 25 नवंबर को होगा। तो ये जो 4 प्लैनेट है इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में पड़ता है। 1 जनवरी यानी 1 जनवरी के गोचर को देखें तो 4 प्लैनेट आपके 10वें भाव में है, यानी सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ये सारे प्लैनेट जो हैं आपके 10th हाउस में है। वहीं जो चंद्रमा है वो भी उच्चतम राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में है, 3रे भाव में है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि पहले दिन का जो गोचर है उस हिसाब से ये पूरा साल चलता है, यानी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। हालांकि बीच में गोचर चेंज होते रहते हैं, लेकिन इन ग्रहों का जो पहला जो दिन का जो गोचर होता है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से ये जो साल है आपका, वैसे तो साढ़े साथी का दूसरा चरण है तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन इस टाइम गुरु जो हैं आपको संभालने आएंगे। गुरु अतिचारी है, 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्चुअल तो होगी काफ़ी चीज़ें, लेकिन गुरु बहुत सारी चीज़ें संभाल भी लेंगे क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी हैं और उच्च के भी होंगे, तो आपको संभाल लेंगे। तो अब अगर आप इसी बीच अगर किसी गुरु का अपमान करते हैं या अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, बेवजह उनसे आर्गुमेंट करते हैं, तो गुरु अच्छा फल नहीं देंगे। इसलिए अपने बुजुर्ग का, अपने जो बड़े हैं उनका कहना मानिए और गुरु समान लोगों की रिस्पेक्ट ज़रूर करिए। तब आपके जो काम रुक रहे हैं वो काम भी होंगे और उनकी ब्लेसिंग भी रहेगी। ये साल जो है रिश्तों को लेके थोड़ा सा परेशानी वाला है, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ आपके रिश्तों में दरार आने की संभावना बनी हुई है। एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अगर आप मैरिड हैं तो अपने रिश्ते को संभालिए। वहीं संतान से भी अनबन के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। संतान को लेके आप चिंतित हो सकते हैं और संतान के साथ आपका व्यवहार थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, मतलब कि वो आपका कहना नहीं मानेंगे, तो जिसके कारण मनमुटाव हो सकता है। तो रिश्तों को लेके थोड़े सजग बनिए। इस ये साल थोड़ा सा मुश्किल भरा है, लेकिन करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। करियर में एक उछाल आप देखेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप मीडिया सेक्टर से हैं, आईटी सेक्टर से हैं या विदेश से कोई आप काम चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। काम में आपकी बढ़ोतरी है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप गुरुओं समान व्यक्तियों की आप सेवा करिए, उनका कहना मानिए, उनके हिसाब से चलिए और अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही की राशि में शनि चल रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि डिले हो रहे हैं काम, हमारा काम नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन पूरे साल बनी रहेगी, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा नियम से चलेंगे और थोड़ा सा सब्र के साथ काम करेंगे तो काम आपके होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बारे में कि कौन से महीने आपको सावधानी बरतनी है या क्या आपको उपलब्धि मिलेगी। पहले लेते हैं जनवरी। देखिए जनवरी जो है बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा। आप सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप ये भी सोच रहे हैं कि उतना तो हो ही नहीं रहा है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जनवरी के टाइम आपको थोड़ा सा स्लो महसूस होगा कि काम हो ही नहीं रहा है, हम चले जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो ये महीना थोड़ा सा सुस्त आप रहेंगे और काम भी बहुत अच्छा नहीं होगा। फरवरी के महीने में देखें तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट बढ़ सकती है। थोड़ा सा काम के हिसाब से तो सही है, वेल्थ भी ठीक है, थोड़ा पैसा भी आएगा, लेकिन ये है कि
कहीं न कहीं से आपके रिश्तों में दरार आएगी या आप रिश्तों को लेके थोड़ा-सा परेशान हो सकते हो और हेल्थ के इश्यू भी आपके बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पेट संबंधित प्रॉब्लम आपकी दिख रही है, अगर जोड़ों में दर्द है तो वो भी आपको सँभालना ही पड़ेगा। मार्च के महीने में आपके काम में बदलाव होगा, ग्रहण भी पड़ रहा है तो कहीं न कहीं इमोशनली ब्रेकडाउन आपका होगा। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रह सकते हैं। मार्च के महीने में विशेषकर आप इमोशनली परेशान रह सकते हैं। धन के जो काम थे वो आएगा और जाएगा, इस तरह की हिसाब होगा, यानी धन आएगा भी और चला जाएगा, इस तरह की सिचुएशन है। अप्रैल के महीने में थोड़ा सुधार आपको नज़र आएगा, थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, मैं ही एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इसलिए ये रिश्ते थोड़े सुधरते हुए नज़र आएँगे। पैसा ठीक-ठाक आएगा, काम आपके बनेंगे, थोड़ा-सा ये है कि चेंज का टाइम आएगा, लेकिन अभी थोड़ा चेंज ना करिए, रुक जाइए, हो सकता है उससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाए। मई के महीने में कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है, आपके अंदर एक जज़्बा आएगा कि नहीं, मुझे काम करना है या मुझे प्रॉपर्टी बनानी है या मुझे अलग रह के कुछ अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखानी है, कि लोगों को दिखाना है कि आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं है, मैं अपने में बहुत कुछ हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको मई के महीने में नज़र आएँगी और जून के महीने में ये सारे जितने भी आपने प्लान बनाए थे, जो जनवरी से बन रहे हैं, वो जून के महीने में जाकर आपके काम आने शुरू होंगे। यानी कि जून के महीने में आप प्लान जैसे बना रहे थे, उस हिसाब से आपके सिस्टमैटिक तरीके से प्लान सक्सेसफुल होंगे और आप नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नया काम है, नई बिज़नेस है या हो सकता है नई जॉब आपको मिल जाए या बॉस से आपके जो मनमुटाव चल रहे थे, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, वो रिश्ते सुधर जाएँ। यानी कि जून के महीने में रिश्ते सुधरते हुए नज़र आएँगे। तो जून का महीना वैसे भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ओवरऑल जो है पूरे जो साल में जून और अक्टूबर का महीना आपके लिए ठीक साबित होगा। जुलाई के महीने में शनि और बुध दोनों वक्री होंगे, जिसके कारण आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो वाणी है, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। यानी आप किसी को कुछ भी कह देंगे, जिसके कारण रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो वाणी में कंट्रोल करिए, किसी को कुछ भी गुस्से में नहीं कहना है, वरना रिश्ते खराब होंगे। आप फिर बाद में सँभालते भी रह जाएँगे ना, तो भी वो रिश्ते सही नहीं हो पाएँगे। इसलिए अपनी वाणी पे कंट्रोल करिए। धन का वैसे सही है, धन आपके पास आएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है, तो थोड़ा-सा सँभल के ही चलने का समय है। अगर हम अगस्त की बात करें, तो जैसे मैंने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो अगस्त में भी यही रहेगा कि हमें तो सब कुछ आता है या हम सब कर लेंगे, इस तरह की सिचुएशन या हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये आपको भ्रम ऐसा हो सकता है। तो अगस्त के महीने में थोड़ा समझ के चलिए। धन का वैसे अच्छा है, धन के हिसाब से आपके काम भी बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत भी है, यात्रा से आपको लाभ मिलना निश्चित है। सितंबर के महीने में थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस तो रहेगा, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी आपकी जीवन में रहेगी और सुकून सा लगेगा कि अब बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो अब सितंबर में थोड़ा ठहराव आएगा, सुकून आएगा कि आप अपनी चैन से बैठ के देख सकते हैं कि मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, रिश्तों में थोड़ा सुधार होगा। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ के हिसाब से आपको पूरे साल थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया भी है, तो छोटी-मोटी बीमारियां आपको लग सकती हैं। पेट संबंधित, हड्डियों का और जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। अक्टूबर का महीना आया, तो अक्टूबर के महीने में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, बेस्ट है अक्टूबर का महीना। हालाँकि थोड़ा-सा हेल्थ को लेके आप परेशान हो सकते हो, लेकिन उसका निदान भी आपको मिलेगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको एप्रिशिएशन मिल सकता है, आपका काम अच्छा चलेगा और सबसे बड़ी बात ये है कि आप धन जोड़ने लगेंगे। मतलब बहुत दिन से खर्चे-खर्चे हो रहे थे, अब अक्टूबर के महीने में एक लगेगा कि मैंने कुछ जोड़ लिया है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। नवंबर में आकर थोड़ा-सा फेस्टिवल सीज़न है, तो आपके घर में कुछ मनमुटाव ज़रूर दिख रहा है। आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं, आपके संबंधों में थोड़ा-सा कटुता आ सकती है, तो संबंधों को आपको सुधारना पड़ेगा। वरना अगर आप अनमैरिड हैं, तो ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन मैरिड हैं, तो वहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ में थोड़े-से मनमुटाव होंगे, जिसके कारण रिश्ते में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो नवंबर के महीने में ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करिए। अंतिम महीना दिसंबर का आया, तो दिसंबर में नेम फेम आपको मिलेगा। बहुत दिन से जिस काम के लिए आप लगे हुए थे, वो काम आपके होंगे, आपकी को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। आप हो सकता है नई जॉब के लिए तैयारी कर लें, बोनस मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी।
मतलब दिसंबर के महीने में जाते-जाते आपको खुशहाली मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएँगे, वो पॉज़िटिव बदलाव आएँगे। तो ये तो था जनवरी से लेके दिसंबर तक के महीने कि क्या आपको सावधानी बरतनी है या क्या आपके जीवन में उपलब्धि मिलेगी। बाकी ये गोचर करना है तो ये कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से नहीं है एक्चुअली, ये हम सामान्य जो प्रिडिक्शन है वो करते हैं केवल गोचर के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की कुंडली में अलग तरीके के ग्रह होते हैं, कौन से उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। अभी उपायों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए। देखिए आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु अतिचारी भी हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम तो ज़रूर करिए। साथ में हनुमान चालीसा और शनिदेव के मंदिर जाकर वहाँ कुछ भोग इत्यादि ज़रूर कराइए। दान पुण्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपके जीवन में जो कष्ट आने वाला होगा वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। बस इतने ही उपाय करिए। बाकी यही उम्मीद करी जाए कि ये जो 2026 है आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्ण।